Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic sources of Indian ethos in management and ethics versus ethos. तो आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे कि जो इंडियन एथोज़ हैं मैनेजमेंट के अंदर उसके क्या सोर्सेज हैं, हमारे जो एथोज़ हैं वो कहाँ से आए हैं, और सेकंड इज़ व्हाट इज़ एथिक्स एंड एथोज़, उनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले एथोज़ होते क्या हैं। सिंपली एथोज़ का मतलब क्या है, जो ये डिटरमाइन करता है कि क्या करना सही है क्या करना गलत है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए। जो होता है कि मान लो हिंदी जो हमारे हिंदू हैं उनके अकॉर्डिंग क्या माना जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो हमारे क्या होते हैं एथोज़। एथोज़ बने किन चीज़ों से हैं, वो क्या होती हैं सोर्सेज ऑफ एथोज़। तो मेजरली 5 सोर्सेज हैं एथोज़ की: वेदा, रामायण, होली बाइबल, कुरान एंड अर्थशास्त्र। तो आज वही डिस्कस करेंगे कि इन्हीं सोर्सेज से हमने क्या सीखा है। तो सबसे पहले है वेद, कि जो वेद होते हैं उन्होंने उससे हमने एथोस को कैसे सीखा है। द वेरी फाउंडेशन ऑफ हिंदुइज्म इज गिवन इन द वेदास। इनिशियली दे वर प्रोपेगेटेड इन ओरल फॉर्म बट लेटर दे वर पुट इन द रिटर्न। कि हमारी जो हिंदू माइथोलॉजी है एनिशियंट टाइम में वेद की ही स्टडी की जाती थी। जो 4 वेद होते हैं मेन 4 वेदों की ही स्टडी जो हमारे लाइनेज है वो करती आई है। हमारे एनिशियंट टाइम में वही स्टडी की जाती थी। और जब हमारा पुराना टाइम था उस टाइम पे जो वेद थे ना वो ओरली सिखाए जाते थे, ना कि रिटर्न फॉर्म में। बट बाद में जब रिटर्न स्टडीज़ ज़्यादा पॉपुलर हो गई तो उन्हें भी रिटर्न फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। तो वेद से हमने क्या क्या एथिक्स सीखे हैं या क्या मैनेजमेंट लेसन है वेद के, वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि हमारा मेन टॉपिक ही क्या है, सोर्सेज ऑफ एथोज़, कि एथोज़ हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं। जो भी मैनेजमेंट के अंदर हम एथोज़ का यूज़ करते हैं, मैनेजमेंट के अंदर किस चीज़ को हम सही या गलत मानते हैं, वो मैनेजमेंट एथोज़ हैं। तो वो कहाँ कहाँ से आए हैं, उसकी क्या क्या सोर्सेज हैं। वेदा है, रामायण है, कुरान है, होली बाइबल है, अर्थशास्त्र है। तो इनसे हमने क्या क्या एथिक्स सीखे या क्या क्या एथोज़ सीखे हैं। तो सबसे पहले वेदों से हमने क्या सीखा है, टीम स्पिरिट, कि हमें एज अ टीम वर्क करना चाहिए। हमें इंडिविजुअली अपना अकेले का बेनिफिट देख के एज अ टीम वर्क करना चाहिए, सो दैट हम ज़्यादा अच्छे डिसीजंस ले सकें और ज़्यादा अच्छे से वर्क कर सकें। तो टीम स्पिरिट सीखा है। देन शेयरिंग ऑफ क्रेडिट, कि अगर आप कुछ अचीव करते हो तो आपके अंदर एक शेयरिंग ऑफ क्रेडिट की फीलिंग होनी चाहिए, कि आप सबको जो जो उसके अंदर इन्वॉल्व था, जिसने कंट्रीब्यूट किया है, उन सब के साथ आप अपने क्रेडिट को शेयर करो, आप अपनी अचीवमेंट को शेयर करो। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी चीज़ें आपको गिवन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उसकी अकाउंटेबिलिटी लेना और उसके ऊपर वर्क करना, ये हमने वेदों से सीखा है। देन वेलकमिंग कंपटीशन, कि कभी भी कंपटीशन से घबराना नहीं चाहिए, हेजिटेट नहीं होना चाहिए कि हम तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे, कंपटीशन होगा तो हम कैसे डील करेंगे। इवन आपको कंपटीशन को वेलकम करना चाहिए, जिससे आपकी स्किल्स और भी ज़्यादा बेटर हो जाएंगी और आप और प्रोफिशिएंट हो जाओगी। प्रेजिंग काउंट एंड स्टेइंग फोकस्ड, कि कोई कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको प्रेज करना। अगर किसी ने कोई भी अच्छा स्टेप लिया है, कोई भी अच्छी एक्टिविटी की है, तो उसे प्रेज करना और हमेशा फोकस रहना। जिस एम को आप अचीव करना चाहते हो उसके टुवर्ड्स हमेशा फोकस रहना, दैट इज ऑल्सो लर्न फ्रॉम वेदास। देन कैरेक्टर बिल्डिंग, कि कैरेक्टर को सिग्निफिकेंस देना। एक पर्सन कैसा है उस चीज़ को ज़्यादा सिग्निफिकेंस देना, इसके बजाय कि उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं। मेटेरियलिस्टिक ना हो के आप इमोशंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, दैट वी लर्न फ्रॉम वेदा। कि ये देखो कि वो पर्सन कैसा है, वो ऑनेस्ट है, कितना वॉर्म हार्टेड है, इस चीज़ पे फोकस करो, ना कि उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं, उसका घर कैसा है, उसके पास कितनी कार है। इसके बजाय आप उसके कैरेक्टर पे फोकस करो। कोऑपरेशन होना चाहिए, मिलके काम करने की एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। एम्फेसिस ऑन लॉयलिटी, आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, लॉयलिटी और कमिटमेंट पे फोकस करना चाहिए। जिस चीज़ के टुवर्ड्स आप कमिटेड हो उसी के टुवर्ड्स आपको लगे रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आज एक वर्क पे कमिटेड हो कल आप दूसरे वर्क पे, मीन्स स्विच नहीं करना, आपको लॉयल उस पर बने रहना है और अपनी सेल्फ ईगो में नहीं आना, मीन्स इगोइस्टिक आपको नहीं होना, एरोगेंट नहीं होना। दीज आर द वेरियस एथोज दैट आर लर्नड फ्रॉम, और मैनेजमेंट लेसन्स दैट आर लर्न फ्रॉम वेदास। तो वेदास से हमने क्या क्या सीखा, टीम स्पिरिट, शेयरिंग ऑफ क्रेडिट, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेलकमिंग कंपटीशन, प्रेजिंग काउंट, स्टेइंग फोकस्ड, कोऑपरेशन, लॉयलिटी, कमिटमेंट, दीज ऑल आर द लर्निंग ऑफ वेदास। नाउ रामायण। रामायण इतना पॉपुलर एपिक है जो
ऑलमोस्ट सबने सुना होगा. इट इज़ एन ओल्ड पॉपुलर एपिक इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया. इट इज़ अ स्टोरी ऑफ किंग राम who must have saved his kidnapped wife सीता. along the way it teaches Hindu life lesson कि जो रामायण की पूरी स्टोरी है कि किस तरीके से उन्होंने सीता माता को रेस्क्यू किया रावण से, वो सारी स्टोरी हमें कुछ हिंदू लेसन्स टीच करती है जिसे हमें समझना चाहिए और मैनेजमेंट के अंदर अप्लाई करना चाहिए. तो 4 बेसिक एथोस ऑफ मैनेजमेंट जो हमने लर्न किए हैं रामायण से, दैट इज़ धार्मिक मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के अंदर भी धर्म होना चाहिए. चाहे आप किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग प्लानिंग कर रहे हो, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो, डायरेक्टिंग कर रहे हो, कंट्रोलिंग कर रहे हो. मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग. इन्हीं चीज़ों से तो रिगार्डिंग है. तो किसी भी चीज़ की आप प्लानिंग कर रहे हो, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो, कंट्रोलिंग कर रहे हो, ये वो सारी चीज़ें धर्म के साथ होनी चाहिए. धर्म का मतलब ये नहीं कि हिंदू धर्म या कोई और धर्म. धर्म का मतलब है वो राइट होनी चाहिए. उसके अंदर जो भी चीज़ें आप करो वो सही होनी चाहिए. कभी भी गलत चीज़ों को अडॉप्ट करके आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते. जो भी आप मैनेजमेंट करो वो उन काम के थ्रू करो, उन कर्मों के थ्रू करो जो सही माने जाते हैं, जो सही हैं, जो गलत ना हो, जिन्हें रॉन्ग ट्रीट ना किया जाए. सो धार्मिक मैनेजमेंट मीन्स डूइंग मैनेजमेंट, डूइंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, directing, controlling with the right path, that is dharmic management, and we have learned this from Ramayana. Then यानी कि जैसे आपने रामायण में देखा भी होगा, कोई कुछ भी कर रहा था, या फिर स्पेशली आप पॉजिटिव साइड को देखो कि जिनकी जीत हुई, उन्होंने कोई भी चीज़ की तो कभी भी उन्होंने गलत चीज़ों को अडॉप्ट नहीं किया. सो यही हमने क्या किया, लर्न किया है. देन प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल. प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल हमने क्या सीखा है कि अगर हमें किसी चीज़ को कंट्रोल करना है, अगर हमें किसी चीज़ को मैनेज करना है, तो हमें प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल अप्लाई करना पड़ेगा. जैसे जो श्री राम थे वो राजा थे, तो उनके डिफरेंट मंत्री थे ना, जो हर एक जगह को मैनेज कर रहे थे. तो इसी तरीके से मैनेजमेंट के अंदर भी हमें अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने चाहिए, कमेटीज़ बनानी चाहिए, उनके हेड बनाने चाहिए, ताकि हम ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर सकें. तो ये भी हमने कहाँ से सीखा है, रामायण से. देन डिसीजन मेकिंग, कि आपकी डिसीजन मेकिंग क्रूशियल होनी चाहिए और आपके पास ऐसे काउंसलर होने चाहिए, ऐसे मेंटर होने चाहिए जो आपको डिसीजन मेकिंग में गाइड कर सकें और आप इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कर सको. एंड ह्यूमनिज्म, कि आपको किस पे फोकस करना है, ह्यूमंस पे फोकस करना है, उनके वेलफेयर, उनकी वेलबींग पे फोकस करना है. चाहे हम किसी भी लर्निंग को देखें, किसी भी सोर्स को देखें, एक चीज़ जो हर एक सोर्स में कॉमन मिलेगी ना, वो क्या है कि आप ह्यूमन पे एज ए कैरेक्टर फोकस करो, ना कि उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं उन पे फोकस करो. तो ये क्या थी, डिफरेंट लर्निंग ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम रामायण. नाउ थर्ड इज़ होली बाइबल. होली बाइबल क्या है, जिस तरीके से हिंदुओं में हम रामायण को पढ़ते हैं, महाभारत को पढ़ते हैं, इसी तरीके से क्रिश्चियनिटी जो है वो किसको पढ़ती है, बाइबल को पढ़ती है. दैट इज़ अ रिलीजियस डॉक्यूमेंट ऑफ देयर्स. तो उससे हमने क्या क्या सीखा है, वैल्यूज़ इन बाइबल क्या है. सबसे पहले बाइबल के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हैं कि हमें वर्शिप करना चाहिए सिर्फ गॉड को, कि सिर्फ गॉड को मानना चाहिए, उन्हीं को वर्शिप करना चाहिए, उन्हीं की पूजा पाठ करनी चाहिए. हमेशा हमें हम्बल रहना चाहिए, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक मोरल लाइफ जीनी चाहिए. मोरल लाइफ का मतलब क्या है, जिसके अंदर हम एथिक्स को फॉलो करें, कोई भी गलत काम ना करें, धर्म को फॉलो करें, वो क्या होती है, मोरल लाइफ होती है. प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, यानी कि जिस चीज़ जो आप बोलते हो ना वो आप करो भी. ऐसा नहीं आप कहते कुछ और करते कुछ और हो. दूसरों को तो आप भाषण दे रहे हो कि आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, और इंडिविजुअली आप खुद गलत काम कर रहे हो. तो प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच का मतलब क्या है, जो आप कहते हो वो आपको करना भी चाहिए, वही आपके एक्शंस में शो भी होना चाहिए. डोंट बी सेल्फ राइटियस, कि ये नहीं सोचना चाहिए कि हमेशा आप ही सही हैं. दूसरों को समझने की भी कोशिश करनी चाहिए, दूसरों के व्यू पॉइंट की भी समझने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर आप गलत हैं तो आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस पावर भी होनी चाहिए. डोंट होल्ड ग्रजेस एंड फॉरगिव अदर्स. अगर आपका किसी के साथ कोई झगड़ा भी हो जाता है, कोई आपको डिसीव भी करता है, तो ये नहीं कि आप हमेशा हमेशा के लिए उनसे रिश्ता तोड़ दें और ग्रजेस को होल्ड करके रखें कि हमारे बीच में अब एनवे है, ग्रजेस है, हम हेट करते हैं. इसके बजाय आपको दूसरों को फॉरगिव कर देना चाहिए, क्योंकि जो फॉरगिव करता है वो सबसे बड़ा माना जाता है एज पर द वैल्यूज ऑफ होली बाइबल. नाउ व्हाट आर द मैनेजमेंट लेसन फ्रॉम बाइबल, कि बाइबल से हमने क्या क्या सीखा इन मैनेजमेंट, क्या एथोज उन्होंने प्रोवाइड किए. कि फेयर वेजेस, एज पर बाइबल वी लर्न दीज 5 एथोज, कि सबसे पहले फेयर वेजेस होनी चाहिए. जितने भी लोग आपके अंडर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, किसी के साथ आप डिस्क्रिमिनेशन ना करो. जिसको जितना मिलना चाहिए एज पर देयर परफॉर्मेंस, उन्हें उतनी वेजेस या सैलरी आप प्रोवाइड करो. टैक्सेस आप पे करो.
आपको टैक्स इवेजन नहीं करना चाहिए। अगर आप टैक्स के अंडर आते हो, यानी कि उस लिमिट को आप क्रॉस कर चुके हो कि आपको टैक्स पे करने पड़ेंगे, तो आप टैक्स को पे करो। दैट इज़ योर ड्यूटी एंड इट इज़ रिटर्न इन बाइबल, कि ये लेसन है जो हमने वहाँ से लिया है। देन बिजनेस प्लान, कि आपको जो भी बिजनेस करना है, जो भी काम करना है, सबसे पहले उसकी प्लानिंग करनी चाहिए। बिना प्लान किए अगर हम कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट करते हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती। हमें प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है, उस चीज़ के रिगार्डिंग सब कुछ अरेंज करना बहुत ज़रूरी है। सो एज दिस इज़ ऑल्सो लर्न फ्रॉम बाइबल। देन चैरिटेबल गिविंग, कि एक ऑर्गेनाइजेशन को चैरिटी पे भी फोकस करना चाहिए। अगर मैनेजमेंट अच्छा खासा अर्न कर रही है तो उसे लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए चैरिटी करनी चाहिए। एंड वर्क एथिक्स, कि हमें वर्क में एथिक्स को फॉलो करना चाहिए, जिसको क्या बोला जाता है, कर्म योगा। कर्म योगा मीन्स कि वर्क के अंदर आपको क्या एथिक्स फॉलो करनी है, क्या चीज़ें काम करते टाइम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चीज़ें सही मानी जाती हैं, क्या गलत, तो सही चीज़ों को फॉलो करना, दैट इज़ वर्क एथिक्स। सो दीज आर द वेरियस लर्निंग ऑफ बाइबल। नाउ द होली कुरान। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, वेदा दैट वाज रिलेटेड टू हिंदुइज्म, उसके बाद रामायण ऑल्सो हिंदुइज्म, देन उसके बाद बाइबल जो क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड थे। नाउ अब है जो कुरान है, जो मुस्लिम से रिलेटेड है, कि उनका जो रिलीजियस टेक्स्ट है वो क्या है, कुरान है। और कुरान के अंदर क्या माना जाता है कि जो मुस्लिम्स हैं वो बिलीव करते हैं कि जो कुरान के अंदर लिखा है वो मीन्स ओरिजिनल वर्डिंग ऑफ गॉड है, कि उन्होंने जो लिखा है वो गॉड के द्वारा ही कहा गया है और हमें उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। जिस तरीके से हम रामायण में लिखी हुई बातों को सच मानते हैं और उससे समझते हैं कि ऐसा सच में हुआ था, यही चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए, उसी तरीके से मुस्लिम्स कुरान में बिलीव करते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। सो कुरान से हमने क्या क्या सीखा। फर्स्ट इज़ ओबीडियंस एंड रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी, कि हमेशा जो हमसे बड़ा है, जो हमसे ज़्यादा अथॉरिटी पे है, हमेशा उनकी चीज़ों को हमें ओबे करना चाहिए, यानी कि वो जो भी बोल रहे हैं उन चीज़ों को हमें परफॉर्म करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक सेंस क्या है कि आपको बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दिस इज व्हाट वी लर्न। देन जॉइंट कंसल्टेशन एंड टीम वर्क। देखो जब हम सीख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो रामायण हो या फिर वेद हो, सबकी जो क्रक्स है वो सेम ही है, कि आप मिलके काम करो, सबकी रिस्पेक्ट करो, ऑनेस्ट करो, कभी कुछ गलत मत करो। दिस इज व्हाट लर्नड इन एवरी सोर्स। देन जॉइंट कंसल्टेशन एंड टीम वर्क, कि मिलके काम करो, टीम की तरह काम करो। प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, कि कोई डिस्क्रिमिनेशन मत करो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है, सबके पास इक्वालिटी के राइट हैं। जिस चीज़, अगर आपको कोई चीज़ मिलनी चाहिए तो दूसरे को भी वो मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई स्पेशल हो और आपको ये चीज़ मिलेगी, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पे, यानी कि आपको हर चीज़ की क्वालिटी मैनेज करनी है। एज अ मैनेजमेंट के अंदर हमने क्या इसके थ्रू लर्न किया है कि जो प्रोडक्ट और सर्विस आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हो वो क्या होनी चाहिए, क्वालिटेटिव होनी चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन को उसकी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। एंड फुलफिलिंग कॉन्ट्रैक्ट, कमिटमेंट एंड प्रॉमिस, कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, कोई भी कमिटमेंट दी है किसी को, या किसी को भी कोई प्रॉमिस किया है, तो आपको क्या करना चाहिए, उसे फुलफिल करना चाहिए। सो दीज आर द वेरियस थिंग्स दैट वी लर्न फ्रॉम कुरान। तो अभी तक हमने क्या देखा कि हमने वेदों से क्या सीखा इन मैनेजमेंट, उसके बाद हमने बाइबल से, रामायण से, कुरान से क्या सीखा। नाउ अर्थशास्त्र या कौटिल्य अर्थशास्त्र से हमने क्या सीखा। जो इंडियन एम्पायर है चंद्रगुप्त मौर्य, उनको जो गाइड करने वाले थे कि वो अच्छे डिसीजन मेकिंग कर सके, वो थे कौटिल्य, जिसको हम चाणक्य भी बोल सकते हैं। उनका नाम था, चाणक्य भी बोलते हैं और कौटिल्य भी आप बोल सकते हो। तो वो उन्होंने जो वेरियस चीज़ें सिखाई, उनकी जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र लिखी हुई थी, उससे भी हमने मैनेजमेंट में काफ़ी कुछ ग्रैब किया है। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के अंदर हमें अथॉरिटी का, डिसिप्लिन का, ये सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। किसी को भी पावर का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास कोई पावर है तो उसका मिसयूज़ करने के बजाय उसे इस तरीके से यूटिलाइज करो कि आप सोसाइटी का, कस्टमर्स का, सबका वेलफेयर कर सको। इंपॉर्टेंस किसे दी गई, अकाउंटिंग मेथड, कि आप अच्छे से अकाउंटिंग करो ताकि आपको ये पता चल सके कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितना पैसा लग रहा है, कितना कैश इनफ्लो है, कितना कैश आउटफ्लो है, उसके बेस पे आप उसकी सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन कर पाओगे। इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स,
कि जो भी काम आप करो वो एथिकल मैनर में करो, चाहे आप अपने अकाउंट्स को मैनेज कर रहे हो, चाहे आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हो, बट एथिक्स को कभी मत भूलो। जो चीज़ सही है उसी चीज़ को करते हुए आगे बढ़ो। और इंटीग्रेशन ऑफ एथिक्स एंड इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक्स को एथिक्स के साथ जोड़ दो ताकि आप अपनी प्रॉफिट मेकिंग पे भी वर्क कर सको और काम सारे धर्म के वे में भी करो, यानी कि सारी चीज़ें सही करते हुए भी प्रॉफिट आप अर्न कर सको। सो दीज आर द वेरियस लेसन्स फ्रॉम कौटिल्य अर्थशास्त्र। तो ये हमारी 5 सोर्सेज थी जहाँ से हमें मैनेजमेंट के एथोज मिले हैं, जो हमने अभी डिस्कस की, जिसमें क्या क्या था, वेद थे, रामायण, कुरान, बाइबल एंड कौटिल्य अर्थशास्त्र, जिससे हमें वेरियस लेसन्स मिले। लेकिन सबका क्रक्स एक जैसा ही है कि आपको सही चीज़ों पे वर्क करते हुए अपना जो डिवोशन के साथ गोल अचीव करना है। Now, the last topic of today's is what is a difference between ethics and ethos। देखो, दोनों वर्ड्स बहुत बार ऐसा लगता है कि सिमिलर हैं, बट इनके अंदर डिफरेंस होता है। एथिक्स और एथोस दोनों बताते यही चीज़ हैं कि क्या सही है क्या गलत है, बट उनके स्कोप में डिफरेंट होता है। तो देखो, एथिक्स क्या है? एथिक्स ओरिजिन फ्रॉम शास्त्र, कि जो शास्त्र हमारे हैं, जो पहले हमारी एनिशिएंट बुक्स में शास्त्र लिखे हुए हैं, वहाँ से जो ओरिजिनेट हुए हैं, वहाँ से जो निकले हैं, वो हमारे एथिक्स हैं। बट जिस कल्चर को हम फॉलो करते हैं, जैसे हिंदू का कल्चर होता है, मुस्लिम का कल्चर होता है, क्रिश्चियंस का कल्चर होता है, तो जो कल्चर से निकलते हैं दैट आर एथोज। तो कल्चर स्पेसिफिक क्या है? एथोज। और जो हमारी शास्त्र से हैं वो हमारे क्या है? एथिक्स। देन नेचर, जो हमारे एथिक्स होते हैं वो क्या है? यूनिवर्सल इन नेचर एंड दे आर पर्टिकुलर कल्चरल स्पेसिफिक, क्योंकि एथोज हमारे क्या हो गए? कल्चर से स्पेसिफिक हो गए, और एथिक्स हमारे क्या है? यूनिवर्सल हैं, हर जगह अप्लाई होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम्स हो, सब पे जो अप्लाई होंगे दैट आर एथिक्स। बट एक पर्टिकुलर कल्चर से जो हो जाएंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे? एथोज। देन फंक्शंस, जो एथिक्स हैं वो हमें क्या बताते हैं कि गुड क्या है, बैड क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, ये हमें क्या बताते हैं? एथिक्स बताते हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। बट ये हमें क्या देते हैं? कल्चरल आउटलुक देंगे कि हमारे कल्चर में इन चीज़ों को सही समझा जाता है, इन चीज़ों को गलत समझा जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हिंदू मुस्लिम कल्चर से ही हो, वेस्टर्न कल्चर, इंडियन कल्चर, ऐसे भी आप किसी भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पे भी जा सकते हो कि आपके विद इन इंडिया के अंदर भी बहुत से कल्चर होते हैं, नॉर्थ का अलग होता है, साउथ का अलग होता है। तो उसके बेस पे जो बिल्कुल कल्चर स्पेसिफिक फंक्शंस आपको प्रोवाइड करेंगे वो क्या है? एथोज। देन एग्जाम्पल क्या है एथिक्स के? जैसे कि ट्रुथ एटीट्यूड टुवर्ड्स वॉयलेंस, चैरिटी, मैनकाइंड की आपको चैरिटी करनी चाहिए, आपका ह्यूमन के टुवर्ड्स बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, कभी भी वॉयलेंस नहीं करनी चाहिए। और अगर हम एथोज की बात करें तो इसमें क्या होगा कि किस तरीके से आप वुमेंस को रिस्पेक्ट करते हो। जैसे हिंदू जो कल्चर है उसके अंदर आप भगवान मानते हो कि गाय को माता आप ट्रीट करते हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी वो कल्चर स्पेसिफिक है। हर कल्चर में तो ऐसा नहीं होता ना, तो वो हमारा क्या हो गया? कल्चर स्पेसिफिक। तो ये उसके क्या थे? एग्जाम्पल। नाउ स्कोप, इसके स्कोप क्या हो जाएंगे? ज़्यादा वाइडर हो जाएंगे, बिकॉज ये यूनिवर्सल है और ये सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ से, एक पर्टिकुलर कल्चर से रिलेट करता है, तो इसके स्कोप क्या होंगे? नैरोवर होंगे। जो हमारे एथिक्स हैं वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं इन रिलेशन टू एथोज। एथोज हमारे कम फ्लेक्सिबल हैं, वो रिजिड होते हैं कि उस कल्चर में जो डिटरमाइन है वो वैसे ही रहेंगे। बट एथिक्स क्या होते हैं? वो वेराई कर जाते हैं क्योंकि ये यूनिवर्सल हैं, तो इसमें हर तरीके के लोग आएंगे, ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें होती हैं। देन चेंजेबिलिटी, इनको हम क्या कर सकते हैं? ये लेस स्टेबल है, इनको हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि मॉडर्नाइजेशन के अकॉर्डिंग, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारे जो एथिक्स हैं वो थोड़े शिफ्ट होते हैं। बट एथोस जो है ना वो स्टेबल रहते हैं, वो वैसे ही रहते हैं कि अगर हमारे कल्चर में इस चीज़ को भगवान माना जाता है तो वो भगवान ही माना जाएगा, चाहे हम 10 साल क्रॉस कर दे, 20 साल, 30 साल, कितना ही टाइम निकाल दे। और सब्जेक्टिविटी, यहाँ सब्जेक्टिविटी कम होती है लेकिन एथोस के अंदर सब्जेक्टिविटी ज़्यादा होती है। सो दीज आर द वेरियस डिफरेंसेस बिटवीन एथिक्स एंड एथोस एंड आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।